हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवॉक स्टॉक मार्केट और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। ये कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं तो हम लोग कंपनी के हाईलाइट्स देखेंगे, कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे हम लोग इस कंपनी के बारे में। इसके अलावा हम लोग कंपनी का टेक्निकल्स भी देखेंगे क्योंकि ये कंपनी में काफ़ी टाइम से करेक्शन होते जा रहा है, काफ़ी दिनों से करेक्शन हो रहा है, इसलिए टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे कौन से लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो आप इसको सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखिएगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के ओवरव्यू से। कंपनी का बिजनेस वर्टिकल है, कंपनी को 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और फिर ये कंपनी एस्टेब्लिश प्लेयर है फ्लोरोपॉलीमर, स्पेशलिटी केमिकल, रेफ्रिजरेंट, बल्क केमिकल में। ठीक है, इसकी कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो 3 है इंडिया के अंदर, फ्लोरोस्पेयर माइन इन मोरक्को, फैसिलिटीज़ एंड वेयर हाउसेज इन यूरोप, यूएस एंड मिडल ईस्ट में। ठीक है, बल्क केमिकल भी है और ये बैटरी मटेरियल्स भी अभी बनाना चालू कर रही है, तो ये कंपनी का एक एडिशन हुआ है। फिर डेवलपिंग केमिकल एंड फ्लोरोपॉलीमर फॉर ईवी और ईएसएस बैटरी के लिए जो अंडर 100% सब्सिडरीज है, जो हमने देखा था GFCL के अंदर ईवी। ठीक है, सोलार में भी ये काम कर रही है और हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर भी काम कर रही है, ये जो कि 100% सब्सिडरी है GFCL SGHP में। तो कंपनी फ्यूचर को लेके जो भी ग्रोथ है उस पर्सपेक्टिव से काम कर रही है, जिस वजह से कंपनी ने FY24 में ज़्यादा परफॉर्मेंस, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे पाई है क्योंकि कंपनी को सेल्स भी कम मिले थे। सेल्स कंपनी का कम हुआ है जिसकी वजह से प्रॉफिट उनके डिक्लाइन हुआ है। लेकिन फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस को अडेप्ट करके कंपनी आगे बढ़ रही है, तो 25 में या 26 में कंपनी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो ये है कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 31 मार्च यानी Q4 का है और ये प्रीवियस क्वार्टर का है, ये प्रीवियस क्वार्टर का प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर का है, ये फाइनेंशियल ईयर 24 का है और ये 23 का है। तो अभी हम लोग इसका क्विकली हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, यानी इसका अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कितना आया है, 1,13,303 लैक्स का। ठीक है, ये लैक्स में डेटा है इसलिए मैं ऐसे ही रीड कर रही हूँ इसको। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो कम था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो ज़्यादा था। तो आप यहाँ पे देखोगे ना तो ईयर ऑन ईयर ये डिक्लाइन हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर अच्छे हैं। टोटल इनकम देखेंगे हम इसका, तो टोटल इनकम में भी आप देखोगे तो 1,15,132 का है और पहले कितना था, 1 लाख का था, उसके पहले 1,49,000 का था। तो यहाँ पे भी देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इम्प्रूव हुआ है एंड ईयर ऑन ईयर डाउन है। देन हम लोग एक्सपेंसेस देख लेंगे। यहाँ पे एक्सपेंसेस में भी आप देखोगे तो कम हुआ है, तो जो कि अच्छी बात है। अगर उसका जो टोटल इनकम कम हुआ है तो एक्सपेंसेस भी इसलिए कम हुए इसके। अभी हम लोग प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे तो यहाँ पे देखो 10,097 लैक्स का था और प्रीवियस क्वार्टर में 8,000 का था, उसके पहले प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में आप देखोगे तो ज़्यादा था। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर काफ़ी डिक्लाइन है। सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 23 में बहुत ही अच्छे नंबर आए थे और फाइनेंशियल ईयर 24 में नंबर बहुत ही खराब आए हैं। यहाँ पे देखोगे तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पे आप देखोगे तो 14% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है। अमाउंट है 1,133 करोड़ का। तो और एबिटा आप देखोगे तो 15% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अप हुआ है। एबिटा मार्जिन आप देखोगे तो फ्लैट 21% का है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, और इसका जो पैट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखते हैं तो ये 26% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इम्प्रूव हुआ है। गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड ईवी जो है वो 100% सब्सिडरी कंपनी है गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड का, जिसने अनाउंस किया है कमीशनिंग ऑफ इनिशियल फेज ऑफ इट्स इंटीग्रेटेड बैटरी मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। अभी हम लोग कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे। तो ये है Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 का और ये है Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 का। तो ये क्या हो गया, प्रीवियस क्वार्टर से हम देखेंगे तो 14% का ग्रोथ है। यहाँ पे हम देखेंगे Q4 फाइनेंशियल ईयर 23 और Q4 फाइनेंशियल ईयर 24, यानी कि ये प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर का है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 23% डिक्लाइन दिया है
रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। यहाँ पे कंसोलिडेटेड एबिडा एंड एबिडा मार्जिन हम देखेंगे तो सेम यहाँ पे आप देखोगे ये जो है ऑरेंज ये एबिडा परसेंटेज है और एबिडा यानी एबिडा मार्जिन है और ये ग्रीन में है जो एबिडा है, ठीक है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 15% से ग्रो हुआ है एंड इसका जो एबिडा मार्जिन भी देखेंगे तो ये सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। 21 था और अभी भी 21 है। एबिडा यहाँ पे देख लेंगे प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर एंड Q4 यहाँ पे देखेंगे तो ये 55% से डिक्लाइन हुआ है और इसका जो एबिडा मार्जिन है ये भी बहुत ही कम हो गया है। पहले 36% का था, अभी 21% का हो गया है। तो इसमें भी शार्प दिख रहा है कि क्वार्टरली कंपनी ने परफॉर्म किया है, ईयर ऑन ईयर कंपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन हम देखते हैं तो ये प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 26% से ग्रो हुआ है एंड पैट मार्जिन देखेंगे हम लोग तो 8 से 9% का हो गया है। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 70% से डिक्लाइन हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कंपनी को बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ है अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो। बिजनेस वर्टिकल से देख लेंगे तो हमने 4 वर्टिकल देखे थे तो चारों वर्टिकल का यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। तो बिजनेस वर्टिकल में फ्लोरोपॉलीमर से देखेंगे तो यहाँ पे देखो Q3 FY24 और Q4 FY24 तो यहाँ पे 18% से फ्लोरोपॉलीमर में ग्रोथ दिख रहा है एंड ईयर ऑन ईयर देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 11% से फ्लोरोकेमिकल में यहाँ पे डिक्लाइन दिख रहा है। तो यहाँ पे जो कंपनी ने बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी रिफ्लेक्ट करेगी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द एग्जिट ऑफ लीगेसी प्लेयर। फिर जो फ्लोरोपॉलीमर कैपेसिटी जो है जो सेटअप किया है वो आगे जाके बहुत ही अच्छा ग्रो देने वाली है। तो फ्यूचर ओरिएंटेड फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। अब ये फ्लोरोकेमिकल है, यहाँ पे भी हम देखेंगे तो प्रीवियस क्वार्टर से 23% का ग्रोथ है, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से देखेंगे तो 37% से डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर कंपनी क्या बोल रही है, इनका जो है रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम हैव पिक्ड अप ड्यूरिंग द क्वार्टर हाउएवर प्राइस रिमेन स्लगिश। तो कंपनी को आगे भी जाके इस सेगमेंट में इस वर्टिकल में ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है। यहाँ पे बोला है बोथ वॉल्यूम एंड प्राइस फॉर स्पेशलिटी केमिकल कंटिन्यू टू बी स्लगिश, जो कि कंपनी ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएगी फ्लोरोकेमिकल में। बिजनेस वर्टिकल बल्क केमिकल यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दोनों में डिक्लाइन हुआ है। अब देखोगे प्रीवियस क्वार्टर से भी डिक्लाइन हुआ है, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से भी डिक्लाइन हुआ है। तो प्लांट रैन एट फुल कैपेसिटी ड्यूरिंग द क्वार्टर। और ये कंपनी जो बोल रही है कॉस्टिक सोडा MDC प्राइस कंटिन्यू टू रिमेन सबड्यूड ड्यू टू द इंक्रीज सप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस कैपेसिटी क्रिएशन। तो कंपनी का जो होप है इस रिलेटेड वो ज़्यादा इसमें ग्रोथ नहीं दिख रहा है। अभी फाइनेंशियल ट्रेंड हम लोग देख लेंगे कंपनी का कैसा है। अभी हम लोग ROC ROE और वर्किंग कैपिटल कैपेक्स ट्रेंड हम लोग देख लेते हैं। तो कैसे है इनके ROC। अब यहाँ पे देखो ROCE है इसका डिक्लाइन हुआ है। यहाँ पे देखो FY22 23 और 24 तो 23 तक काफ़ी अच्छे थे लेकिन कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया जिस वजह से कंपनी का ROCE डिक्लाइन हो चुका है। ROE देखेंगे ये भी डिक्लाइन हो चुका है फॉर सेम रीज़न। वर्किंग कैपिटल डे हम देखेंगे तो ये इंक्रीज़ हो गया जो कि बहुत ही पॉजिटिव एक साइन मिली है कंपनी में कि वर्किंग कैपिटल डे बहुत इंक्रीज़ हुआ है। देन कैपेक्स हम देखेंगे तो कंपनी ने पहले बहुत सारा कैपेक्स किया था, यहाँ पे आप देख रहे हो कंपनी ने FY24 में कम कैपेक्स किया था और यहाँ पे आप देख रहे हो FY25 में तो कंपनी और कैपेक्स करने वाली है। यहाँ पे 800 करोड़ का कंपनी और अच्छे से एक्सपोजर करेगी। अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 36,071 करोड़ का, तो मिड कैप कंपनी है ये। करंट प्राइस इसकी देख लेंगे 3,284 का है। लो बनाया था इसने 2,537 का और हाई बनाया है इसने 3,920 का। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, रिटर्न्स काफ़ी अच्छे कंपनी ने बना के दिए। अगर टेक्निकल देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है इसने, लेकिन इसमें बीच बीच में करेक्शन भी आते रहता है तो हम लोग टेक्निकल में वो सब चीज़ें कवर करेंगे। स्टॉक का पी है 82.9, इंडस्ट्री पी है 34.6, तो इंडस्ट्री पी से काफ़ी हाई पे ये ट्रेड कर रही है। ROC ROE हम लोग ने देख लिया है। बुक वैल्यू देखो 540 का है तो ये हाई है, जैसे परफॉर्मेंस करते रहेगी इसकी बुक वैल्यू भी कम होते जाएगी। देन फेस वैल्यू 1 है इसका
और ये कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है 7.58% का है, EPS 39 का है इसका। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 6.08 का है, डेट टू इक्विटी 0.35 का, तो बहुत कम डेट है कंपनी पे। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है कंपनी का प्लेज परसेंटेज 4.99, यानी ऑलमोस्ट 5% का प्लेज परसेंटेज है। करंट रेशियो देखेंगे तो 1.36 का है, क्विक रेशियो है 0.73 का, तो ये थोड़ा सा डाउन है बट ये काफ़ी अच्छा है। क्वार्टरली सेल्स कंपनी ने बहुत ही बुरे दिए हैं, माइनस में गया है। क्वार्टरली प्रॉफिट कंपनी ने बहुत ही बुरे दिए हैं। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे कंपनी का माइनस में है, सेल्स ग्रोथ भी कंपनी का माइनस में, तो कंपनी के पास सेल्स ही नहीं आ रहे जिस वजह से प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अभी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देख लेंगे। ये हम लोग इसलिए देखने वाले क्योंकि हमें कंपनी का पास्ट हिस्ट्री देखना है कि कंपनी सेल्स सिर्फ अभी कम दिया है या पहले से देती आ रही, ठीक है। तो अभी इससे ध्यान से देखिएगा। तो सेल्स जो कंपनी का है आप देखोगे 840 था फाइनेंशियल ईयर 2021 में, मार्च में, ठीक है। फिर उसके बाद में ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा था। आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जून 2023 में कम हुआ, उसके बाद में और कम हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ दिसंबर 23 में, और अभी 1133 का हो चुका है, ठीक है, मार्च 2024 में। तो अगर आप देखोगे सितंबर 23, दिसंबर 23, तो उससे ज़्यादा है। लेकिन मार्च से कंपेयर करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, तो थोड़े से सेल्स इसके कम हुए हैं। देन हम लोग कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखोगे ना, यहाँ से तो इंक्रीज हो रहा था, एकदम प्रॉपरली चल रहा था, ठीक है। फिर 2023 में आप देखोगे तो ये कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। तो जो मार्च का नंबर आया है सिर्फ वो खराब आया है, और अब जून, सितंबर और दिसंबर, यानी कि इसके पहले 3 क्वार्टर का आप रिजल्ट देखोगे तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे नंबर है। देन हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे। तो इसके अंदर 21% का मार्जिन है, प्रीवियस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो सेम है, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो डाउन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ से देखो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा था। देन यहाँ पे अगेन जून 2023 से लेके यहाँ तक, मार्च तक, ये कम हुआ है, कम हुआ था, फिर इंक्रीज हुआ, और फिर और इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो इम्प्रूवमेंट है कंपनी में, ठीक है। देन हम लोग देखेंगे नेट प्रॉफिट इसका। तो नेट प्रॉफिट भी आप देखोगे तो कंटिन्यूसली ये इंक्रीज होते जा रहा था। अगेन यहाँ पे देखो जून 23 में कम हुआ, फिर और कम हुआ सितंबर में, फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ दिसंबर 23 में, और अभी 101 का हो गया। तो आप यहाँ पे देखोगे तो 2 क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छे से इम्प्रूवमेंट है इसमें। EPS भी देखेंगे हम लोग। तो EPS भी इसके अंदर कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा था। देन ऑल ऑफ सडन यहाँ पे जून 2023 में प्रॉब्लम आया, एंड देन अभी इंक्रीज हुआ है, यानी कि जून से लेके अगर मार्च तक कंपेयर करेंगे तो मार्च के रिजल्ट काफ़ी बेहतर है। अभी हम लोग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देख ले। तो आप देखो यहाँ से कंटिन्यूसली कंपनी परफॉर्म कर रही थी मार्च 2023 तक। सिर्फ 24 में कंपनी थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गई है। प्रॉब्लम में मतलब कि कंपनी का सेल्स नहीं हुआ है, और कंपनी नई चीज़ों में इवॉल्व करने का कोशिश कर रही है, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। फिर कैसे है कि टेस्ट एंड ट्रायल चल रहा है कंपनी का, अप्रूवल्स है बाकी है, जिस वजह से कंपनी को थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन कंपनी काम कर रही है, और काम करने के बाद में उसका जो भी बेनिफिट है वो फ्यूचर में मिलता है। तो मे भी 25 में और 26 में इसका ज़रूर रिजल्ट आएगा। तो कंपनी का यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये कम हुए हैं कंपेयर करेंगे तो प्रीवियस ईयर से। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखेंगे तो ये भी बहुत कम हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे। तो नेट प्रॉफिट भी आप देखोगे तो बहुत ही कम हो गए, 50% या 70% से ये कम हो चुके हैं, मोर देन 70% से। अब यहाँ पे देखो कंपनी का EPS ये भी कम हो गया है। बैलेंस शीट देख लेते हैं हम लोग। तो इक्विटी कैपिटल आप देखोगे तो सेम है 11 का। रिजर्व्स आप देखोगे तो कंपनी के रिजर्व्स इंक्रीज हुए, जो कि ये एक गुड पॉइंट है इसका कि रिजर्व्स कंटिन्यूसली, यहाँ पे आप देखो रिजर्व्स कंपनी ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, रिजर्व्स कंटिन्यूसली इसके इंक्रीज होते जा रहे हैं। बोरोइंग आप देखोगे तो बोरोइंग भी इंक्रीज हो रही है, कम हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो इंक्रीज हो चुकी है मार्च में। देन टोटल लाइबिलिटी हम देखेंगे तो 9,234 का है, प्रीवियसली था 8,371 का। तो टोटल लाइबिलिटी इसकी इंक्रीज हुई है। और एसेट भी आप देखोगे तो कंपेयर करोगे प्रीवियस ईयर से तो एसेट भी इसका इंक्रीज हुआ है।
कैश फ्लो देख लेते हैं हम लोग कंपनी का। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी इम्प्रूव हुई है। मार्च में देखेंगे तो 626 करोड़ का है, पहले कितना था 739 करोड़ का। ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस में है, ज़्यादा माइनस में आ चुका है अभी, पहले -476 था और अभी हो गया -966। फिर कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे तो ये इम्प्रूव हुआ है। एंड नेट कैश फ्लो देखेंगे तो 7 हुआ है, पहले माइनस में था। तो ये एक इसके पॉजिटिव पॉइंट मुझे लग रहे हैं। रेशियोज देख लेते हैं हम लोग इसका। तो डेटर डे आप देखोगे तो 72 हो गया है, 71 था पहले। इन्वेंट्री डे देखेंगे तो 404 हो गया है, पहले 375 था। तो ये इंक्रीज हो गया इन्वेंट्री डे। डे पेएबल 133 हो गया है, ये कम हो गया है जो कि पॉजिटिव पॉइंट है, और पहले 174 था। कैश कन्वर्जन साइकिल हम देखेंगे तो इंक्रीज हो गया है। देन वर्किंग कैपिटल डे देखेंगे तो ये भी इंक्रीज हो गया है, 199 पे हो गया ये। शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग देखेंगे कंपनी का कैसा है। प्रमोटर होल्डिंग आप देखोगे तो 63.80 का है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग ने देखा कि 5% का इसका प्लेज होल्डिंग है। देन एफआई का होल्डिंग आप देखोगे तो एफआई ने अपनी स्टेक्स थोड़े से कम किए हैं, पहले 4.58 का था, उसके पहले 4.82 का था। तो स्लोली आप देखोगे ना तो ये कम करते जा रही है, यहाँ से देखो कंटिन्यूसली कम होते जा रहा है। ठीक है, ये जून में उन्होंने इंक्रीज़ किया था, और जून में इंक्रीज़ करने के बाद में सितंबर से लेके दिसंबर एंड देन मार्च 2024 तक यहाँ पे कम हुआ है। देन हम लोग डीआई का होल्डिंग देखेंगे तो डीआई का होल्डिंग आप देखो ये भी कम होते जा रहा है। देन सितंबर 2023 में डीआई को लगा था कि ये ज़्यादा परफॉर्म करेगी, इसलिए उन्होंने स्टेक बढ़ाए थे। दिसंबर में भी उन्होंने इंक्रीज़ किया है, और अभी आप देखोगे वापस से मार्च 2024 में भी इन्होंने इंक्रीज़ किया है। तो डीआई का होल्डिंग इंक्रीज हो रहा है और एफआई का होल्डिंग डिक्लाइन होते जा रहा है। लेकिन जो डिक्रीज हो रहा है होल्डिंग एफआई का वो इतनी मात्रा में नहीं है, मतलब कि बहुत माइनर लेवल पे वो लोग थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे पब्लिक का आप देखोगे तो पब्लिक ने अपने स्टेक थोड़े से कम किए हैं, और ये कंटिन्यूसली कम होती जा रही है। पब्लिक का इंटरेस्ट भी इसमें से थोड़ा सा कम होते जा रहा है। तो कंपनी फंडामेंटली अगर स्ट्रांग रहेगी, टेक्निकली भी स्ट्रांग रहेगी, तो इसके जो होल्डिंग्स रहते हैं वो भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं। अभी हम लोग कंपनी का टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। ये है कंपनी का चार्ट, फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये वीकली चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कंपनी ने कैसा यहाँ पे करेक्शन दिया था। ठीक है, उसके बाद में रिकवर किया था, उसके बाद में अगेन करेक्शन दिया था। तो यही लेवल पे जो कंपनी है करेक्शन देते जा रही है। ठीक है, यही लेवल है इसका। तो ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो 25,073 के लेवल पे यहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा करेक्शन दिया। यहाँ पे देखो 2 वीक से कंटिन्यूसली करेक्शन देते जा रहा है। तो एक करेक्शन इसके लिए था क्योंकि कंपनी ने Q4 के जो नंबर्स आए हैं वो प्रीवियस क्वार्टर से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस काफ़ी अच्छे नंबर है, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो नंबर काफ़ी बुरे आए हैं इस कंपनी के। डेली चार्ट देख लेते हैं। कंपनी का डेली चार्ट आप देखो, यहाँ पे कंपनी कैसे यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन के लेवल पे थी, इसने काफ़ी बड़ा डब्ल्यू बनाया था, उसके बाद में इसने यहाँ पे ब्रेक किया था। ठीक है, ये डब्ल्यू को बहुत ही अच्छे से मूवमेंट दिया यहाँ पे, फिर यहाँ से करेक्शन आया। ठीक है, फिर यहाँ पे वापस से कंपनी कैसे है कि कंटिन्यूसली इसमें ट्रेडिंग होती थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कंटिन्यूसली ये करेक्ट होते जा रहा था, एंड देन कंपनी ने काफ़ी अच्छा रैली बनाया था यहाँ पे, एंड वापस से अभी ये कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका। तो यहाँ से कंपनी ने देखोगे वीक बहुत बड़ी है इसकी। ठीक है, यहाँ से कंपनी ने करेक्ट किया है। ठीक है, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो तो दूसरा सपोर्ट यहाँ इस लेवल पे हो सकता है 3000 के लेवल पे। ठीक है, उसके बाद में ये कंपनी यहाँ तक भी करेक्ट कर सकती है। अभी इस कंपनी में यहाँ तक करेक्शन आने के चांसेस हो सकते हैं, बट कंफर्म नहीं है। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि कंपनी ने फंडामेंटली कंपनी वीक लग रही है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग थी, लेकिन सिर्फ FY24 के नंबर्स के वजह से कंपनी अभी फंडामेंटली काफ़ी वीक हो चुकी है। कंपनी के पास सेल्स कम हो चुके हैं, प्रॉफिट कम हो चुके हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे 27-28 के लेवल पे ये आ सके, लेकिन अभी आप देखोगे यहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से ये अपवर्ड मूवमेंट ले सके। तो ये कंपनी का टेक्निकल था। एक बार हम लोग कंपनी का मंथली चार्ट देख लेते हैं। तो ये है कंपनी का मंथली चार्ट। आप देखोगे यहाँ पे ये इसी लेवल पे
कंटिन्यूसली घूमते जा रहा है। यहाँ पे देखो आप इस लेवल पे कंटिन्यूसली ये कंपनी का लेवल बन चुका है, ठीक है। तो ये इसमें कंसोलिडेट करते जा रहा है, तो आइदर वो यहाँ से ब्रेक करेगा या फिर यहाँ पे जाके अपवर्ड मूवमेंट ले सकता है। फंडामेंटली थोड़ी सी वीक लगी कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स कंपेयर करेंगे Q3 से तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो नंबर काफ़ी खराब आए हैं इस कंपनी के, ठीक है। तो ये था कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल। कंपनी का हम लोग ने Q4 के रिजल्ट्स भी देख लिए हैं, कंपनी का ओवरव्यू भी देख लिया है, फ्यूचर में जो बिजनेस आ रहे हैं वो सारी चीज़ें हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो आपको ये कंपनी के बारे में क्या लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।